हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अनुज एंड वेलकम टू अनुज मैथमेटिक्स। बच्चों, क्लास 12th मैथमेटिक्स में हमारा डिफरेंशिएशन यानी अवकलन पूरा हो चुका है। बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर हमारा आज शुरू होने जा रहा है जो है समाकलन। ये बच्चों डिफरेंशिएशन का ही सोतेला भाई आप समझ लीजिए, उसी का बस प्रतिलोम है, उसी का एंटी है। ठीक है बच्चों, डिफरेंशिएशन में हमारा था हम चीज़ों को वहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं, यानी एक तरह से विभेदीकरण होता है, उसको छोटा छोटा अलग अलग। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है उसका एकीकरण करना, यानी समाकलन जो है वो चीज़ों को एक करता है। तो बच्चों सिंपली बस उसी का एक तरह से एंटी है, उल्टा है। तो बच्चों कैसे उल्टा है वो आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे बच्चों हम x का जब अवकलन करते थे, हम अगर x का अवकलन करेंगे, x का अवकलन, तो इसका बच्चों 1 आता है। तो ऐसे ही सिंपली बच्चों अगर 1 का हम समाकलन करेंगे, अगर 1 का समाकलन करेंगे तो उसका समाकलन x होगा। ये बच्चों क्या है, अवकलन है, और ये हो गया बच्चों समाकलन। और यहाँ हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं अवकलन और समाकलन, दोनों ही हम x के सापेक्ष यहाँ पे कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में ये है। ऐसे ही बच्चों अगर मैंने जैसे बताया था कि x टू द पावर n है, यहाँ पे अगर इसका हम अवकलन करते हैं तो ये n x टू द पावर n माइनस 1 है। तो बच्चों अगर समाकलन हम करेंगे तो इसका समाकलन हमारा ये हो जाएगा, इसका समाकलन ये होगा। तो अवकलन का उल्टा सीधे सीधे समाकलन है। ठीक है बच्चों, तो आइए प्रैक्टिस करेंगे हम। यहाँ पे जैसे साइन एक्स का जो हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं वो होता है बच्चों कोस एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोस एक्स का समाकलन करेंगे, अगर कोस एक्स का समाकलन करेंगे तो वो क्या आएगा, साइन एक्स आएगा। सिंपली बस इतनी ही बात है बच्चों। ठीक है, यानी उसको लिखते कैसे हैं, यानी यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, इसको अगर ट्रांसफर करेंगे, डी इधर आके इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होगा, उसको ऐसे लिखते हैं। तो कोस एक्स और ये डी एक्स इधर मल्टीप्लाई में जाता है, तो इसका मतलब हुआ ये आ गया साइन एक्स। ओके बच्चों, यानी कोस एक्स का जो इंटीग्रेशन है, समाकलन है, वो हो गया साइन एक्स। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि यहाँ पे कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, उसके लिए हम हमेशा प्लस सी भी यहाँ पे लिखते हैं कांस्टेंट के लिए। वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे उसको समझ जाएंगे। तो फिलहाल हम देख लेते हैं क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, आपके पास सबसे पहला जो सवाल है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित फलनों के समाकलन या प्रति अवकलज निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। बच्चों एक तो बेसिक मेथड्स हैं और एक है निरीक्षण विधि, यानी कि हमें एक तरह से रिसर्च मेथड से यहाँ पे हमें ये करना है। तो चलिए बच्चों इसका करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट में बच्चों साइन 2x है। बच्चों हमें देखना है कि हम डिफरेंशिएशन किसका करते हैं कि साइन 2x आता है, किसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो बच्चों आपको याद आएगा कि cos 2x का जब करते हैं हम, ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x हमारे पास आता है माइनस 2 साइन 2x। ये आता है बच्चों, क्या आता है, -2 साइन 2x। ठीक है बच्चों, तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये सब चीजें इधर ले जाएंगे क्योंकि हमें साइन 2x का बताना है अवकलन। तो -2 को हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -1/2 डी बाई डी एक्स कोस 2x और बराबर हो जाएगा साइन 2x। अब बच्चों क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमारा बच्चों फंक्शन के साथ यहाँ पे अंदर भी जा सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स -1/2 कोस 2x इक्वल्स साइन 2x, क्योंकि एक्चुअल में हम इस पूरे का अवकलन करेंगे तो हमारा सिंपली यही आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब क्या है, अब प्रॉपर्ली मैंने जैसे यहाँ पे आपको बताया ट्रांसफॉर्म करके, अब आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो अवकलन है, क्योंकि इसका अवकलन ये है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि साइन 2x का समाकलन या प्रति अवकलन जो है वो -12 कोस 2x है। इसलिए बच्चों यहाँ पे लिख देंगे अतः साइन 2x का प्रति अवकलज कौन है बच्चों, -1/2 कोस 2x है, यह होगा। ओके बच्चों, ये हो जाएगा इसका आंसर। सिमिलरली बच्चों हमें ये वाला क्वेश्चन कर लेना है, cos 3x बच्चों किसका अवकलन होता है, हम ये देखेंगे। तो आप आइडिया लगाएंगे कि sin 3x का होता है, तो वहां पे बच्चों कैसे करेंगे, cos 3x हमारा दिया हुआ है, इसके लिए जो सॉल्यूशन होगा हमारा, हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स करेंगे बच्चों किसका, अगर sin 3x का करते हैं, तो ये होता है बच्चों 3 cos 3x, क्योंकि बच्चों ये 3x जो होता है वो भी कांस्टेंट आता है सिमिलरली यहाँ की तरह। कब कोस का क्योंकि माइनस में होता है इसलिए माइनस आया था, लेकिन साइन का जब करते हैं अवकलन
तो वहाँ पे माइनस नहीं आता है, इफ़ यू रिमेंबर। तो हमें cos 3x का सिर्फ समाकलन निकाला है, तो cos 3x बस इधर छोड़ेंगे, तो 3 आएगा हमारा अपॉन में, तो 1/3 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x बराबर होगा cos 3x। और सिमिलरली बच्चों जैसे इस सवाल में किया था, ये कांस्टेंट क्या है अंदर भी हम लिख सकते हैं, तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा 1/3 साइन 3x जो बराबर है स्टिल cos 3x के। ठीक है बच्चों, अब इससे क्या पता चल रहा है कि 1/3 साइन 3x का जो अवकलन है वो ये है। इसका मतलब क्या होगा कि इसका समाकलन ये है, तो इसका समाकलन ये होगा हमारा। और क्योंकि हम निरीक्षण विधि से कर रहे हैं तो हम लिखते हैं रीजन, इसलिए क्या होगा बच्चों, cos 3x का समाकलन, अतः cos 3x का समाकलन या प्रति अवकलज क्या होगा बच्चों, 1/3 साइन 3x होगा। ये हमने निरीक्षण विधि द्वारा बच्चों यहाँ पे फाइंड किया है। अब बच्चों इन्हीं को हम जब फॉर्मूला से करेंगे, सिंपली करेंगे, तो यहाँ पे बच्चों जो है इसको हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे कि साइन टू एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन को बच्चों ऐसे लिखा जाता है। तो साइन 2x का जो अवकलन होगा वो क्या होगा, माइनस कोस 2x, और जो कांस्टेंट होता है वो अपॉन में आता है, तो माइनस कोस 2x अपॉन 2, ये होगा बच्चों जो हमारे यहाँ पे भी लिखा है एज इट इज। ऐसे जब इसका लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, cos 3x का इंटीग्रेशन, cos 3x का जो इंटीग्रेशन है x के सापेक्ष वो होगा बच्चों साइन 3x, और अपॉन में आएगा कांस्टेंट यानी 3, जो हमारे यहाँ पे भी लिखा है। ओके बच्चों, फॉर्मूला आप सारे याद कर लेंगे जो मैंने आपको टेबल स्क्रीन पे शो की है। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, समाकलन ज्ञात करना है, हमें फंक्शन दिया है 4e⁻³ + 1 × dx। ठीक है बच्चों, dx का मतलब वही यहाँ पे बच्चों हम x के सापेक्ष यहाँ पे कर रहे हैं समाकलन। ठीक है बच्चों, तो सॉल्यूशन करेंगे। ऐसे बच्चों यहाँ पे हमारे पास दो टर्म है, तो दोनों का अलग अलग हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो उसको इसलिए ऐसे लिख लेते हैं कि ये कांस्टेंट हमारे यहाँ पे आएगा 4 × e⁻³ और dx जो है इसके साथ भी जाएगा, प्लस ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे ये हो गया इंटीग्रेशन 1 और ये हो गया dx। ठीक है बच्चों, तो इनका जब समाकलन करेंगे बच्चों, e⁻x का आपने टेबल से याद किया होगा, e⁻x का समाकलन भी सेम होता है जैसे डिफरेंशिएशन में था, लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट है बस वो डिफरेंशिएशन में गुना में आता था, यहाँ पे वो अपॉन में यानी भाग में जाएगा। और 1 का बच्चों मैंने आपको बताया था 1 का वही होता है जिसके सापेक्ष हम कर रहे हैं, यानी यहाँ पे x होगा, तो सिंपली क्या हो जाएगा बच्चों, ये 4 और e⁻³ का सेम होगा, और अपॉन में क्या आएगा, कांस्टेंट जो इसके फलन में है 3 हो गया, और प्लस 1 का क्या होगा बच्चों, x होगा सिंपली, और प्लस एक एक्स्ट्रा हमें कांस्टेंट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये फाइनली इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, बहुत आसान सवाल है, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। एक सवाल हम लेते हैं बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन करना है x² × 1 - 1/x² इंटू दिया है dx। इसका बच्चों इंटीग्रेशन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में सबसे पहले इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके अंदर, तो उससे ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास x², 1x², माइनस जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा ओनली, ये हो जाएगा dx। अब इनका बच्चों अलग अलग हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन x² dx और माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। तो बच्चों x² का क्या होगा, यहाँ पे आपको पता है पावर बढ़ जाती है, अवकलन क्या होता था, घट जाती थी, तो पावर बढ़ जाएगी यानी 3 हो जाएगा, और वही पावर हमारी नीचे आएगी। ठीक है बच्चों, पावर कहाँ आएगी, नीचे आएगी, तो x³ / 3 हो गया, और -1 का हो गया x, और प्लस एक एक्स्ट्रा यहाँ पे कांस्टेंट हमें लगाना होता है। ओके बच्चों, अब ये कांस्टेंट क्यों लगाते हैं बच्चों, क्योंकि जब आप इसका अवकलन करेंगे तो आपका सेम यही आएगा, इसका अवकलन आप करेंगे तो आपका यही आएगा, क्योंकि ये इसलिए लगाया जाता है कि हो सकता है कोई कांस्टेंट भी हो, क्योंकि उसका अवकलन तो 0 हो जाता है, तो सिंपली फिर ये आंसर आएगा। तो उस एक्स्ट्रा बात के लिए कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट हो सकता है शायद, तो सी लगा देते हैं। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, इसमें पूछ रहे हैं इंडिकेशन में कि x³ + 5x² - 4 अपॉन x²
का हमें क्या करना है बच्चों, इंटीग्रेशन करना है एक्स के सापेक्ष। इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसको अलग अलग भिन्नों के रूप में लिख लेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा सोल्यूशन। अवकलन करेंगे तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस 5x² अपॉन एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखेंगे ये एक्स, और सिंपली इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर पावर कम हो जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा एक्स, और बच्चों यहाँ पे हम डी एक्स लिख लेंगे इसके साथ, प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स कटेगा, एक्स स्क्वायर कटेगा पूरा, तो यहाँ पे ओनली 5 बचेगा, इसको हम लिख लेंगे 5 डी एक्स माइनस, यहाँ पे बच्चों ध्यान देंगे 4 तो आएगा ही आएगा, जो एक्स स्क्वायर है नीचे यहाँ पे घात 2 है तो इसको ऊपर लिखेंगे तो एक्स की घात -2 लिखेंगे, तो 4 इंटू एक्स टू दी पावर -2, और ये हो गया डी एक्स। अब बच्चों तीनों को यहाँ पे हम अलग अलग समाकलन कर देंगे, जो हो जाएगा हमारे पास एक्स की पावर 1 है तो एक्स की पावर 2 हो जाएगी, और अपॉन में भी 2 आएगा, प्लस यहाँ पे 5 कांस्टेंट है और 1 डी एक्स का हो गया एक्स। ओके बच्चों, और माइनस -4, अब आपको यहाँ ध्यान देना है क्योंकि यहाँ एक घात बढ़ती है, तो -2 में एक घात जब जोड़ेंगे तो x की पावर -2 की जगह -2 + 1 लिखेंगे, और नीचे भी -2 + 1 आएगा, तो इसको बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे आगे सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x² अपॉन 2, यहाँ पे हो गया x² अपॉन 2 + 5x, और -2 + 1, -2 + 1 होता है बच्चों -1, इस -1 से यहाँ पे हो जाएगा प्लस हमारे पास, तो +4, और ये x की घात भी बचेगी बच्चों -1, कितनी बचेगी -1, तो यानी कि हम लिख सकते हैं 4 और अपॉन x, तो ये बच्चों हमारा सिंपली क्या हो जाता है कांस्टेंट के साथ आंसर। ओके बच्चों, आई होप आपको अच्छे समझ आया हो, इसको अच्छे से बच्चों डिवीजन कर लेंगे। एक सवाल बच्चों रूट वाला भी मैं आपको बच्चों समझा देता हूँ यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे अवकलन हम निकालते थे, अगर रूट एक्स का अवकलन निकालते थे बच्चों, रूट एक्स का अवकलन हम निकालते थे तो वो हो जाता था 1/2 रूट एक्स, सीधे सीधे यहाँ पे हम लोगों ने याद नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे बच्चों क्या होता है, अगर हमें समाकलन करना है स्क्वायर रूट एक्स का तो डी एक्स का, तो यहाँ पे बच्चों क्या है, पहले हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे कि एक्स की पावर कितनी है, एक्स की पावर है 1/2 डी एक्स। अब बच्चों सिंपली यहाँ पे हम बेसिक चीज करेंगे, इसकी जो फॉर्मूला आपने देखा है टेबल से, तो एक्स की पावर होगा 1/2 + 1, क्योंकि एक घात यहाँ पे बढ़ती है एक जुड़ता है, और सेम जो पावर है हमारी वही हमारी नीचे आती है, तो ये बच्चों इसका सोल्यूशन होगा। कैसे भी इनको सोल्व करेंगे, तो हाफ और 1 यहाँ पे 3/2 होगा, जो इधर लिखेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा बच्चों, रिवर्स हो जाएगा, तो और ये हो जाएगा एक्स की पावर 3/2। ओके बच्चों, इस तरह से इसको लिखा जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, और सिमिलर क्वेश्चन बच्चों आप ऐसे ही कर लेंगे छोटे छोटे। हम चलते हैं अब थोड़े और टिपिकल लेवल के सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, इसमें पूछ रहे हैं कि 2x² - 3 sin x + 5 स्क्वायर रूट एक्स का हमें समाकलन ज्ञात करना है बच्चों। तो देखिए बच्चों, इसी को भी ऐसे ही करेंगे, सिंपली इसको अलग अलग लिखेंगे बच्चों, कॉन्स्टेंट है बाहर आएगा, इंटीग्रेशन x² सबके साथ हम लिखेंगे dx, -3 कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन x, इसके साथ भी आएगा dx, प्लस फिर 5 जो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर लिखेंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स और dx इसके साथ में लिखा जाएगा। चलिए बच्चों, तीनों का अलग अलग करेंगे यहाँ पे। इसका बच्चों इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू x² की पावर बढ़ेगी, x की पावर 3 आएगा तो अपॉन में भी 3 आएगा, और -3, अब साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस कोस x होता है, आपने टेबल से याद किया होगा, माइनस कोस x, इसमें कोई और कॉन्स्टेंट है नहीं तो वो हमें यहाँ पे आएगा नहीं, प्लस 5। अब ये जो है बच्चों, क्योंकि ये इंटीग्रेशन x की पावर कितनी है, ये 1/2 है, और मैंने अभी आपको बताया था 1/2 के लिए यहाँ पे क्या आएगा, ये हो जाएगा 2/3, और x की पावर 3/2। अब इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है बच्चों, और साथ ही में यहीं से आपका dx हटते ही यहाँ पे लग जाता है c। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको सोल्व करेंगे आगे। ये हो गया हमारे पास 2/3 x³ और माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 3 cos x, और प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 10/3 और x टू दी पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट, ये हो जाएगा हमारा सिंपली आंसर। ओके बच्चों, इसको आप अच्छे से एक बार दोबारा देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है sec x इंटू sec x प्लस
10x और यहाँ पे लिखेंगे हम dx। इसका बच्चों हमें समाकलन करना है। तो अभी तो बच्चों इसका डायरेक्ट तो फॉर्मूला कोई होता नहीं है, सॉल्यूशन हम इसको पहले थोड़ा फैक्टराइज करेंगे, ओपन करेंगे इसको। तो ये sec की गुना sec में होगी, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, और इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस sec x tan x। ठीक है बच्चों, ये हो गया फाइनली dx। अब इसको हम थोड़ा ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, अलग अलग लिखेंगे इसको, sec स्क्वायर x, इसके साथ आएगा dx, प्लस ये हो जाएगा sec x tan x, और ये हो गया इंटू dx। अब बच्चों आपको याद आ रहा होगा टेबल में ये फॉर्मूलाज हैं, ये अवकलन होता है tan x का और ये अवकलन होता है sec x का, तो इसलिए इनका उल्टा क्या होगा, समाकलन हो जाएगा। यानी इसका समाकलन क्या होगा बच्चों, tan x, और प्लस इसका समाकलन क्या होगा, sec x, और साथ में आ जाएगा कांस्टेंट, और यही हो जाएगा आंसर। देखिए बच्चों इतना छोटा सा सवाल है, अगर फॉर्मूलाज आपको याद है। ओके बच्चों, इसको देख लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, इसी में आपके पास दिया है इंटीग्रेट करना है sec स्क्वायर x अपॉन कोसेक स्क्वायर x को, यहाँ पे लिखेंगे dx। इसको इंटीग्रेट करना है। अब डायरेक्टली तो बच्चों ये होगा नहीं, यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा। कैसे, sec स्क्वायर x को हम लिखते हैं बच्चों 1 अपॉन कोस स्क्वायर x, और ऐसे ही कोसेक स्क्वायर x को लिखते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर x, और यहाँ पे आएगा एज इट इज, क्योंकि सबसे नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर x अपॉन कोस स्क्वायर x, ये हो जाएगा dx। तो ये बच्चों क्या बनेगा रेशो इसका, ये हो जाएगा tan स्क्वायर x dx। अब tan स्क्वायर x का भी डायरेक्ट आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम इसको क्या लिख सकते हैं, इफ वी रिमेंबर द फॉर्मूला, ये होगा sec स्क्वायर x माइनस 1। बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि फॉर्मूला का कितना इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे है। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज आपके याद होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब इनको अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx और माइनस 1 dx। तो sec स्क्वायर x का अभी भी हमने यूज किया था, ये किसका होता है, tan x का, और माइनस 1 का क्या हो जाएगा यहाँ पे x, और प्लस c, और सिंपली ये हो जाएगा आंसर। बस फॉर्मूलाज अगर आपको याद है तो कुछ नहीं है क्वेश्चन। ओके बच्चों, आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। ठीक है, इसको आराम से आप और ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, सिमिलर क्वेश्चन सारे इस तरह से कर लेंगे। बाकी क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस, बी हैप्पी।